बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं एक मरतबा फिर आपको अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी फ्री ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाया वो फौरी तौर पर 0303 213 2223 पर रब्ता करें और अपनी बीमारी और मजाज की फौरी तशख़ीस मुकम्मल करवाएँ, और उसके बाद फिर अपना इलाज जो है वो बर वक्त और बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। क्योंकि नुस्खा जात का इस्तेमाल जो है वो इस तरह फ़ायदा नहीं देता जब तक तशख़ीस मुकम्मल नहीं होती, तो इसलिए तशख़ीस मुकम्मल करवाएं और उसके बाद फिर अद्वियात से और ग़िज़ा के ज़रिए से और परहेज़ के साथ अपना इलाज जो है वो शुरू करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को ट्रीट कर सकें। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाफ के हवाले से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नाफ पड़ जाती है, और नाफ किस तरह ठीक हो सकती है और किस तरह ठीक रह सकती है, और हम क्या इस्तेमाल करें और क्या ऐसी चीज़ हम खाएं कि नाफ जो है वो दोबारा ना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हर आने वाले दिन ये परेशानी लाहिक रहती है कि नाफ उनकी उतर जाती है, और कभी दाएं और कभी दाएं बाएं और कभी ऊपर और कभी नीचे जो है वो अपनी जगह से वो हट जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आम रूटीन जो है वो अपनी बना लें कि जो आयल है वो आप सरसों का आयल वो इस्तेमाल किया करें। 1-2 ड्राप जो है वो नाफ के अंदर डाल लिए रूटीन के साथ, डेली बेसिस पे रात को सोते हुए 1-2 ड्राप जो है वो नाफ के अंदर जो है 1-2 ड्राप उसके आयल के डाल लिए। और इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मगज़ियात का इस्तेमाल करें ताकि जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नाफ जो पड़ती है वो खुश्की की वजह से होती है, और जब तक जिस्म में खुश्की मौजूद होती है तो ये फिर खिंचाव आता रहता है। आंतड़ियों के अंदर, नालियों के अंदर, रगों के अंदर ये खिंचाव आता रहता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव आता रहता है। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो मगज़ियात हैं उनका इस्तेमाल करें और ख़ुद को फ़िट रखें। तेज़ाबियत से ज़रा अपने जो चीज़ें तेज़ाबी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और जंक फूड्स वगैरह हो गए, और उनसे अपने आप को थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करें, परहेज़ करें, और आयल का बर वक्त इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह ये दोबारा मसला कभी भी आपको नहीं होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।